बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि भैया 6 महीने के अंदर जो है अब जो निकाय चुनाव है वो हम करा लेंगे। और अब देखना होगा 6 महीने में कब, क्योंकि लोकसभा चुनाव इधर होने हैं। ऐसे में बीजेपी तो इस मूड में नहीं है कि अभी वो निकाय चुनाव इधर कराए। तो अब निकाय चुनाव जल्द होंगे, आगामी 6 महीने में ये चुनाव होने की संभावना है, ये सरकार द्वारा बोल दिया गया है। और आपको बता दें कि आरक्षण के लिए न्यायिक कमीशन का भी गठन किया गया है। दिसंबर 2023 को समाप्त हो गया था कार्यकाल। विपक्ष का चुनाव कराने को लेकर सरकार पर आरोप है। ये विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रही है कि बीजेपी निकाय चुनाव नहीं कराना चाह रही है। बीजेपी को डर लग रहा है कि वो अगर निकाय चुनाव कराती है तो वो उसको हार का सामना करना पड़ेगा। तो अरुण सैनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अरुण, सरकार ने अब तो साफ कर दिया है कि भाई 6 महीने बाद जो है, 6 महीने के अंदर अंदर वो अब निकाय चुनाव करा लेंगे। ऐसे में सत्ता पक्ष ने तो साफ कर दिया, विपक्ष अब इसको लेकर फिर से सवाल उठा रहा है कि ये कराना ही नहीं चाहते। जी देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और जिस तरीके से निकाय चुनाव में देरी को लेकर लगातार विपक्ष भी सरकार पर आरोप लगा रहा था कि चुनाव में जो है देरी हो रही है। वहीं जब बीते 9 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई हुई तो उसमें सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है निकाय चुनाव को करा लिया जाएगा। तो इस तरीके से लेकिन अभी भी जो है विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि जो है सरकार की निकाय चुनाव कराने की जो है ममता नहीं है और निकाय चुनाव में जो देरी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जिससे क्योंकि निकायों में कोई कार्य सरकार की तरफ से नहीं किया गया, न ही नगर निगम की तरफ से कोई कार्य किया गया, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और इसीलिए जो है देरी नगर निकाय चुनाव में की जा रही है लगातार। और विपक्ष का ये भी कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव भी होने हैं और लोकसभा चुनाव के बाद भी जब लोकसभा चुनाव भी होने उसकी भी तैयारियां होंगी और उसके बाद भी जो है सरकार कामकाज में जुट जाएगी। तो ऐसे में 6 महीनों में के अंदर अंदर भी जो है चुनाव होना ये मुश्किल माना जा रहा है। तो ये विपक्ष का ये भी आरोप है कि ये जो है सरकार की तरफ से टालने वाली बात की गई है कि जो है 6 महीने के अंदर अंदर जो है चुनाव कराया जाएगा। तो वहीं जो है अब जो अन्य पिछला वर्ष की रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट थी, वो 26 जनवरी तक मिलने के बाद ये कहा जाता है कि जो है चुनाव होंगे तो 26 जनवरी को जो है वो रिपोर्ट पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद जो है चुनाव सरकार जो है करा सकती है। तो लेकिन यही 6 महीने के जो अंदर की बात कही जा रही है चुनाव को लेकर, इसमें लेकिन अभी भी जो है संशय बना हुआ है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव की बात की जा रही है। इसमें आगामी लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। तो ऐसे में किस तरीके से जो है चुनाव किए जाएंगे और किस तरीके से जो है चुनाव होंगे, इस पर अभी ये देखने वाली बात है। लेकिन विपक्ष का आरोप जो सरकार पर है वो यही है कि सरकार जो है निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है क्योंकि इसमें लगातार जो है सरकार की तरफ से देरी की जा रही है। ऐसे में देखिए, सरकार ने अपनी मंशा तो साफ कर दी है कि भाई कुछ जो कमियां हैं उन कमियों को हम दूर कर रहे हैं और उसके बाद ही चुनाव होंगे। जो अदरवाइज अभी तो हम चुनाव करा नहीं सकते। 6 महीना उन्होंने कहा है, भाई कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगी तो कहा गया हम 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेंगे। तो क्या समझा जाए अरुण कि लोकसभा चुनाव को पहले कराने में है कि भाई पहले लोकसभा चुनाव हो जाए उसके बाद हम कराएंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष को भी मालूम है अगर निकाय चुनाव में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो वोटों पर बड़ा असर पड़ जाएगा लोकसभा चुनाव में। जी नहीं, देखिए बिल्कुल जो है लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो ये निकाय चुनाव में देरी हो रही है, विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा है कि सरकार नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव में तो कोई खामियां से भुगतना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष में ये भी आरोप लगा रहा है कि जिस स्मार्ट सिटी देहरादून को बनाने की बात की जाए या किस फिल्म देहरादून की बात करें, जिस तरीके से डेंगू इस बार यहाँ पर फैला उसमें जो है नगर निगम बिल्कुल जो है साबित हुआ और कोई तैयारी नगर निगम की तरफ से नहीं हुई, सरकार की तरफ से ऐसी कोई तैयारी नहीं हुई। तो इसको लेकर जनता में आक्रोश है और अगर निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले होते हैं तो इस पर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन हालांकि अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव भी दोनों अरुण बने रहिए, अरुण आप बने रहिए हमारे साथ। सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस के। सूर्यकांत धस्माना जी, स्वागत है चैनल में आपका। सूर्यकांत धस्माना जी, सरकार की तरफ से अब ये क्लियर कर दिया गया है कि 6 महीने के अंदर जो है निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे। बावजूद इसके अब फिर से आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लग रहे हैं कि ये चुनाव नहीं कराना चाहते हैं।
नहीं, 6 महीने का मतलब क्या हुआ? अभी जनवरी हो रहा है ना, जी। तो इसका मतलब जून तक चुनाव करा लेंगे, उससे तब तक पार्लियामेंट का चुनाव निपट जाएगा। हम तो यही तो हम कह रहे थे कि पार्लियामेंट के चुनाव से पहले सरकार लोकल बॉडीज के चुनाव में नहीं जाना चाहती, क्योंकि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया हुआ है। आकंठ भ्रष्टाचार में रोज आना आप देख रहे हैं, नए नए भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। पूरा देहरादून तो स्मार्ट सिटी के नाम पे जिस प्रकार से इन्होंने लूट मचाई है, करोड़ों रुपए के पुताई के टेंडर, करोड़ों रुपए के सड़कों के पेवमेंट्स के टेंडर, करोड़ों करोड़ों रुपए के इन्होंने तमाम जो काम करवाए, जो भी मालूम है सबको कि किस प्रकार से लूट मची है स्मार्ट सिटी के मामले में। इसी प्रकार से पूरे राज्य के तमाम नगर निगम जो इनके कब्जों में थे, नगर पंचायतें, नगर पालिका परिषद जो इनके कब्जों में थे, वहां पर इन्होंने जिस प्रकार से हालात पूरे शहरी क्षेत्रों के किए हैं, तो इनकी हिम्मत, इनका साहस नहीं है कि चुनाव में चले जाए। इसलिए पार्लियामेंट का चुनाव राम के नाम पर उसका ये करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसके बाद ये निकाय के चुनाव में जाएं। लेकिन अच्छी बात है, 6 महीना तब तक बरसात भी, एक ये स्मार्ट सिटी और तमाम जो है वो एक बरसात भी देख लेगी, तो पोल खुल जाएगी, तब पता लग जाएगा स्मार्ट सिटी में दम है। धस्माना जी बने रहेगा हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र भसीन भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं। देवेंद्र भसीन जी, स्वागत है एचएन में आपका। देवेंद्र भसीन जी, अभी आपने धस्माना जी को सुना, उनका कहना है कि भाई आप लोग जो लोकल बॉडी के चुनाव हैं, आप नहीं चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले हों, और वो अगर हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है अगर लोकल बॉडी के चुनाव हो जाएं। आप लोग राम नाम को लेकर जाना चाहते हैं चुनाव में। पहली बात तो ये है कि लोकल बॉडीज के चुनाव न होने का कारण जी सरकार नहीं है, बल्कि आयोग इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर के कई इश्यूज थे और उसका समाधान होना जरूरी था। जी। अभी माननीय उच्च न्यायालय में जो मामला आया, उसमें हमारे शासन की ओर से कहा गया कि 6 माह में हम चुनाव करा देंगे। जी। सरकार की इच्छा तो यही है कि चुनाव करा दिया जाए। जी। और जहाँ तक स्मार्ट सिटी की हमारे मित्र छोटे भाई बात कर रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि देहरादून की जो सिटी नई उभर करके आई है, जी, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी है, लोग इसको लेकर बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। और अभी जो इन्होंने कहा कि करोड़ रुपए के टेंडर जो है दीवारों पर उसके लिए लगा दिए, इन्होंने ड्राइंग बना दी है, तो मैं केवल ये सुझाव दूंगा कि आप कृपया इंदौर जाइए। इंदौर जाए, जो देश का सबसे सुंदर नगर माना जाता है, उसकी दीवारों को देखिए, वो कितनी सुंदर पेंटिंग से हो रखी हैं। तो अगर कोई कार्य अच्छा हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और जहाँ तक काम नहीं हुआ था बरसात के कारण, तो भी हमारे विपक्षी कहते थे कि काम नहीं हो रहा, काम हो गया है इतना शानदार तरीके से, तो भी कोस रहे हैं। तो एक आदत में है कि विपक्ष के नेताओं की कि वे हमें उन्हें कोसना ही कोसना। और बाकी जहाँ तक लोकसभा चुनाव में राम नाम का प्रश्न है, तो राम जी तो हमारे आस्था का विषय है, पूरे देश के लिए आस्था का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा। हमने हमेशा जो है अब उसको आस्था का विषय जोड़ा। अब मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अब कांग्रेस के नेताओं को क्या हो गया है, क्या वे भी जो है राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने लगे हैं? इनके बड़े बड़े नेताओं के बयान आने लगे हैं कि नहीं, वो तो राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, अब अमुक हमारे कांग्रेस के नेता ने ये किया था। तो भाई अब ये बताइए, कभी तो आप कहते हैं भगवान राम हो ही नहीं थे, कभी तो आप उन्हें कल्पना बताते हैं, और तभी जो है आप कहते हैं कि ताला हमने खुलवाया था। तो अब इसका उत्तर तो इनको देना है। हमारा स्टैंड तो पहले दिन से जो था, उत्तर भी ले लेते हैं। धस्माना जी, उत्तर दीजिए। देखिए, राम के बारे में तो जो हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु है, चारों पीठों के शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने जो परंपरा इस देश में सनातनियों के लिए, हिंदू सनातनियों के लिए शुरू की थी, उसके जो चारों शंकराचार्य 4 पीठों के हैं, उनका जो मत है उसको सुन लीजिए। इनके बारे में तो आपको पता लग जाएगा कि राम के नाम का किस प्रकार से दुरुपयोग ये कर रहे हैं। चारों शंकराचार्यों ने कह दिया स्पष्ट रूप से कि हम जो अधूरा मंदिर बना है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, और केवल चुनाव की तिथि देख करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की जा रही है, तो वो जो स्टैंड आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा के चारों शंकराचार्यों की है, उससे इनकी नियत और नीति स्पष्ट हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस ने हमेशा ये बात कही कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे। जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के बारे में फैसला दिया, उस दिन से आप पूरे देश में देखें 140 करोड़ लोगों ने
सभी लोगों ने, सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के लोगों ने उसको स्वीकार किया। लेकिन ये कौन होते हैं भाई ठेका राम का लेने वाले? इनका क्या मतलब है? इन्होंने सारा कब्जा कर लिया, अरबों खरबों रुपया पहले चंदा खाया, चंदा टकारा, और उसके बाद इतना बड़ा भूमि घोटाला इनके लोगों ने अयोध्या में करा, और उसके बाद अब उसको राजनीतिक आयोजन बना रहे हैं। भैया वो धार्मिक आयोजन है। जो जिन लोगों ने उसका मुकदमा लड़ा, जिन लोगों ने कोर्ट में पैरवी करी, जिन लोगों ने इतने साल इंतजार किया, उनका ट्रस्ट होना चाहिए था। इन्होंने सारा ट्रस्ट बना दिया, घोटालेबाजों का सारा ट्रस्ट बना दिया उन लोगों का जो आरएसएस और बीजेपी और विश्व इनके लोगों से संबंधित है। तो राम के मामले में भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत सारा देश जान चुका है, और उसका खुलासा शंकराचार्यों ने कर दिया है। हमको कहने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक लोकल बॉडीज का चुनाव है, लोकल बॉडीज के चुनाव में ये कह रहे हैं कि साहब आयोग ने ये नहीं करा, आयोग ने वो नहीं करा। अरे भैया, आयोग का अध्यक्ष कौन नामित करता है? जो राज्य का स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसका अध्यक्ष आप बनाते हैं। वो आपके इशारे पे चल रहा है। आपने उसको कहा अभी आरक्षण मत करिए, उसने आरक्षण नहीं करा। अब जब आप कहेंगे कि आरक्षण कर दे, तो आरक्षण कर देंगे। पूरा का पूरा इस समय जो लोकल बॉडीज का चुनाव है, वो सरकार की और स्टेट इलेक्शन कमीशन की मिली जुली ये कुश्ती थी, जिसके कारण ये चुनाव टला। और चुनाव केवल और केवल इसलिए टला कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नैतिक साहस नहीं था कि वो जनता के बीच में जाकर के लोकल बॉडीज के चुनाव में वोट मांगे। अब तो ये वैतरणी पार करना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि देश में अब केंद्र में सरकार इनकी आएगी नहीं, और इनकी नहीं आएगी तो जब भी चुनाव होगा तो आप देखेंगे कि क्या हालत इनकी होगी। वसीम जी देखिए, वसीम जी देखिए, ये जैसे सूर्यकांत धस्माना जी आरोप लगा रहे हैं जिस तरह के, अब इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है कि देखिए अब आप लोगों ने ही इस बात को दिया है कि आप भाई आरोप लगाइए, क्योंकि अगर लोकल बॉडी के चुनाव हो जाते और आयोग को ये कहा जाता कि भाई आप काम ढंग से कर लीजिए, ठीक है, ताकि लोकल बॉडी के चुनाव हो जाए, तो कम से कम ये लोग इस तरह के आरोप ना लगाते और आपको भी पता चल जाता कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि भाई अब धस्माना जी तो कहेंगे ही, वो तो विपक्ष में कि नहीं जी हम तो जीतने वाले हैं, लेकिन आप लोग जानबूझ के नहीं करा रहे हैं क्योंकि आप लोग को लोकसभा चुनाव में ऐसा ना हो कि इसका फायदा ना मिले अगर लोकल बॉडी के चुनाव में ये लोग आ जाते हैं तो ऐसे में तो सवाल उठेंगे ना सर। ये पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि लोकसभा चुनाव में स्थिति साफ है जी। इस बार 400 पार और मोदी सरकार तीसरी बार जी। ये तो गलतफहमी पालने किसी को नहीं चाहिए। और इंडिया अलायंस की जो दुर्गति है इस समय हम सबके सामने, ये तो आपस में भिड़े पड़े हैं कि हम मोदी जी से या भाजपा से क्या मुकाबला करेंगे, आपस में जो है उलझ करके निपट रहे हैं दूसरे के साथ। एक बात। दूसरा, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करेंगे, हमने तो ये किया वो किया। तो भाई उच्चतम न्यायालय में तो आप ही ने कहा था कि भगवान राम तो वो ही नहीं, तो कल्पना है। आप उसका जवाब दीजिए ना, उसका जवाब क्यों नहीं देते आप? क्योंकि आपकी नीयत पहले से गड़बड़ रही है। आप जब देख रहे हैं कि पूरे देश जो है राममय है, आपको लगता नहीं अब जो है कुछ करना चाहिए हमको, इसलिए दिग्विजय सिंह भी बोल रहे हैं और अन्य नेता ही बोल रहे हैं। और जहाँ तक आयोग का सवाल है, तो उनको किसी भी इंस्टीट्यूशन पर, ना आयोग पर विश्वास है, ना इनको न्यायालय पर विश्वास है, ना इनको ईवीएम पर विश्वास है। ये तो केवल और केवल आरोप लगाते हैं और अविश्वास ही करते रहते हैं। लेकिन जनता देख रही है, हमने लगातार पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हैट्रिक 500 सीटें जीती थी, इस बार हैट्रिक बनाने वाले हैं। हमने दोनों विधानसभा चुनाव जीते, हमने सारे स्थानीय निकाय चुनाव जीते, हमने सारे उपचुनाव जीते, अब भी हम लोकसभा के चुनाव जीतेंगे और उसके बाद जो स्थानीय निकाय चुनाव होगा उसमें भी हम विजयी होंगे। अच्छा धस्माना जी, देखिए देवेंद्र भाई तो बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कर दिया। देखिए कि अगर लोकल बॉडी के भी चुनाव होंगे तो उसमें भी आस्था, राम का आस्था का विषय रहा है, और ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव में इन लोग को बढ़त मिल जाती है तो इनके लिए लोकल बॉडी का चुनाव थोड़ा आसान भी हो जाएगा। उसके बाद उसमें भी तो राम का मुद्दा आ ही जाएगा कि देखिए हमने इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया। तो ये आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है कहीं सरदर्दी बनता जा रहा है पूरा ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है श्री रामचंद्र जी की, और कई लोग ऐसे में जा भी नहीं रहे निमंत्रण मिलने पर, तो आप लोग के लिए सरदर्दी नहीं बन जाएगा? हम शंकराचार्यों से बड़े तो है नहीं जी, ये शंकराचार्यों से बड़े हैं आप और हम। पता नहीं मोदी जी हैं शंकराचार्यों से बड़े, वो तो उनकी मान्यता है, भाजपा वालों की मान्यता है कि शंकराचार्यों से बड़े नरेंद्र मोदी हैं, जो उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, जो उनको आदर पूर्वक। आप ये बताइए ना, भगवान राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही है वहाँ, और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शंकराचार्य, जो भाई सनातन परंपरा में आप किसी को तो मानोगे ना,
नरेंद्र मोदी थोड़ी है भाई हमारे शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा में तो चारों जो पीठ है उनके शंकराचार्य हमारे गुरु है। अब शंकराचार्यों को जो ना माने, उनका सम्मान ना जो करे, तो हम तो शंकराचार्यों की बात कर रहे हैं। हम अपनी बात क्या कर रहे हैं? हम तो बहुत छोटे लोग, हम तो बहुत कोई निमित्त मात्र है भाई। हम तो शंकराचार्यों की बात कर रहे हैं। अभिमन्यु ऋषि जी की बात करो, निशलाचंद जी की बात करो, जितने हमारे उस परंपरा के लोग हैं उनसे बात करिए कि उनकी क्या धारणा है इनके बारे में। और ये आरोप अगर हम लगावें तो हमारा आरोप आप माने ना माने, लेकिन जो शंकराचार्य कह रहे हैं उनकी बात तो आपको माननी पड़ेगी। ये भसीन साहब से पूछ लीजिए शंकराचार्यों को मानते कि नहीं मानते। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत धस्माना जी। समय कम है। देवेंद्र भसीन जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।